हमारे संवाददाता भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, तस्वीरों के जरिए अजय माकन तो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है, लेकिन अगर विरोधाभास नहीं होता इस तरह का तो इतनी मीटिंग, इतनी बैठक करने की नौबत ही ना आ पाती। देखिए, अगर विरोधाभास नहीं होता तो अजय माकन को ये नहीं कहना पड़ता कि सभी लोगों ने फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया। दोनों वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों इस वक्त जिम्मेदार पदों पर है और यहाँ पर कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विरोधाभास बहुत है, लेकिन एक कामयाबी जिसकी काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कांग्रेस आलाकमान कि किसी तरीके से राजस्थान के मसले पर फैसला करने का अधिकार। जी, तो आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। और यह अंदेशा अब लगाया जा रहा है कि 28 और 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी में गुटबाजी की खबरों से इनकार कर दिया। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रशांत बेरवा कांग्रेस विधायक है। प्रशांत जी बताइए, एक तो आप मीटिंग में गए हैं, आपको भी बुलाया था, आपसे कोई व्यक्तिगत बात भी हुई है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एक हाई टी का था, सबके चेहरे खिले हुए थे, बारिश का मौसम है। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ वो भी जल्दी होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आलाकमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ है। जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल दी जाएगी। आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल? नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई उम्मीद नहीं। मैं तो अभी पावरफुल एमएलए हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ, सीखने को मिल रहा है मेरे को, इसी में मैं खुश हूँ। अब जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा था सचिन गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया। वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी आराम से। सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट हमारे साथ हैं और अभी मीटिंग से निकले। रामलाल जी, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? मीटिंग में वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी से चर्चा हुई आपस में चाय नाश्ते के दौरान, और संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1 to 1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार, अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1 to 1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। और 28 तारीख को कहा था अजय माकन ने वापस आएंगे सबसे विधायकों से 1 to 1 का। बिल्कुल कहा था, हमारे खुद को भी कहा था, अलग अलग जाके मिलके भी आए, हमारे पास आके मिले। आपको क्या लगता है पूरे इस विवाद पे विराम लग जाएगा जिस तरीके की पहल हुई है, और उससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखो, हमारे से ज़्यादा खबरें आपके पास है। विराम लगना, राजनीति में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, कार्यकर्ताओं के कई चीज़ें होती है सामने आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने मैच्योर हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हैसियत रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट जी को साथ लेकर चलेंगे? निश्चित रूप से लेकर चल ही रहे हैं, साथ चलेंगे। और हमारे संवाददाता भवानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भवानी, कोशिश की जा रही है कि जो अनबन है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में उसको खत्म किया जाए, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि थोड़ी बहुत बर्फ पिघली है, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिली। पार्टी आलाकमान को ये सफलता मिली है कि अब फैसला लेने का अधिकार उनके पास में आया है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से अधिकार उनके पास में है, वो चाहेंगे जो फैसला कर लेंगे। एक अंतरिम लिस्ट यहाँ से रात को डिस्कस हुआ था अशोक गहलोत के साथ में, उसके बाद में सचिन पायलट से बात की गई है और जिन जिन विधायकों को लेना था मंत्रिमंडल में उनसे भी बात हुई है। कांग्रेस दफ्तर में भी उन विधायकों को बुलाया गया, खासतौर पर ज़्यादातर पायलट गुट के विधायकों को बुलाया गया, क्योंकि अशोक गहलोत से पहले से बात कर चुके थे, उनसे बात की। निर्दलीय विधायक जिनका अशोक गहलोत चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी बात की गई, फीडबैक लिया गया और अब वो लिस्ट लेकर दिल्ली गए हैं अजय माकन, और दिल्ली में वो सोनिया गांधी को देंगे और उसके बाद में
जो आपत्ति है उसके साथ में आपत्ति साथ में, ऐसा नहीं है कि वो लिस्ट पूरी दे दी गई और जो चाहे फैसला कर लेंगे। अशोक गहलोत के अपने रिजर्वेशन है, सचिन पायलट के अपने रिजर्वेशन, उस लिस्ट में आधे से ज़्यादा पे सहमति है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर दोनों पक्षों को सहमति नहीं है। खासतौर पर अशोक गहलोत के काफ़ी आपत्तियाँ हैं। वो सचिन पायलट के जो 7 चाहते हैं मंत्री, वो उतने मंत्री नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं 3 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो। दूसरी बात है कि पार्टी आलाकमान पूरा रिशफल चाहता है, वो पुनर्गठन भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल को एक बार डिसॉल्व करके पूरा वापस बना दीजिए, या फेरबदल चाहते हैं कि मंत्रियों को तकरीबन 10 के करीब मंत्रियों को ड्रॉप कराना चाहते हैं। तो ऐसी कई सारे हैं आपत्तियां जिस पर अशोक गहलोत को भी आपत्ति है। तो अब शायद हो सकता हो कि सोनिया गांधी या अशोक गहलोत से बात करें जब ये पूरी लिस्ट पे ले, और उसके बाद में सोनिया गांधी की जब मोहर लगेगी, फाइनल आखिरकार वहीं से होगा। एक बड़ी बात उनके लिए, कामयाबी जी, पार्टी आलाकमान के लिए है कि